हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेके चलते हैं स्लैब कास्टिंग की एक और जर्नी के ऊपर, जहां हम कुछ और डिटेल्स आपको बताएंगे, इसको और एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके स्लैब कास्टिंग के ऊपर। पिछली बार की जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ वॉइस इशू थे, तो कोशिश करेंगे इस बार वो इशू ना रहे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपनी साइट पे जहां स्लैब कास्टिंग हो रही है। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी साइट पर। ये हमारी साइट है और पंप आके इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसमें आरएमसी की वेट हो रही है कि जब आरएमसी आए तो इसकी स्लैब को शुरू किया जाए। आज वैसे भी वेदर थोड़ा सा खराब, बारिश आने के चांस है, बल्कि पहले आ भी चुकी हुई है। तो ये कुछ ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ है पॉलीथीन से, कि जहाँ भी ये करते जाएंगे तो पॉलीथीन बिछाते रहेंगे। तो आपको अभी ऊपर चल के दिखाते हैं कैसे क्या चीज हो रही है। स्टार्ट कर दो आप। ये जो एरिया है यहाँ आप देखेंगे कि ये स्टील जो है पाइप को दबा रहा है। तो यहाँ एक चेयर लगनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आपका स्टील लाइक दिस इस तरह से दब रहा है, वहाँ आपको चेयर लगानी है। एक्स्ट्रा चेयर आपके पास बनी होनी चाहिए। ये देखो, ये क्या होगा, जब लेबर चलेगी तो ये पाइप क्रैक हो जाएगा। क्रैक होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर स्लरी घुस जाएगी। स्लरी घुस गया तो मीन्स चेक। आपने पूरी स्लैब पे देख रहे हैं, कास्टिंग के दौरान भी आपके पास 8-10 चेयर ऊपर स्पेयर में होनी चाहिए, जहां भी लगे ना। अभी ये 2-3 लोकेशन जो मुझे दिख रही है, एक तो ये लोकेशन थी, अब यहाँ आ जाओगे आगे, यहाँ भी जो लोकेशन है यहाँ भी ये दब रहा है, तो यहाँ चेयर लगाओ। नवनीत, चेयर आपके पास 8-10 एक्स्ट्रा होनी चाहिए ड्यूरिंग कास्टिंग भी। ऊपर ही रखो, जहां कहीं आपको लगेगा वहीं आप चेयर लगाओगे। जो पाइप चोकिंग का रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है जो हमारा, जो पाइप चोकिंग करता है। ये जैसे चेयर लगाई हुई है, सेम ये आप देख पाएंगे, ऐसी ही चेयर वहां लगानी है जिस जिस जगह पे आपको मिलती है ये चेयर। साइट अब कास्टिंग के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिकल काम पूरे हो चुके हैं, यहाँ क्लीनिंग हो चुकी है। अब वेट कर रहे हैं आरएमसी का कि कब आरएमसी आए और हम इसको स्टार्ट करें। यहाँ भी इन्होंने जो कंड्यूट डाले हुए हैं उसके ऊपर नंबरिंग कर दी गई हुई है कि कौन सा पाइप कहाँ जा रहा है। इससे क्या है कि एक तो क्वांटिटी फिक्स होगी कि जो पाइप मुझे डालने थे वो डल गए हैं। और ये पाइप ऐसे घूम के आपके आगे जा रहे हैं। अभी कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है। कुछ जगह पे चेयर लगाने की जरूरत पड़ रही है कि पाइप वहां से दब रहा है कि जैसे ही, क्योंकि उस टाइम तक लेबर काफी चल रही होती है जब कास्टिंग हो रही होती है, तो ये पाइप कहीं भी दबने नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी पाइप हमारे दब रहे हो वहाँ एक्स्ट्रा चेयर लगाने की जरूरत है। अभी मैंने कुछ चेयर नीचे से मंगाई हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे वो चेयर्स आपको लगानी है। हमेशा हर साइड पे ये चेयर्स जो स्क्रैप में से बन जाती हैं, तो एक्स्ट्रा आपके पास रखनी चाहिए। ये एक चेयर हम लगा रहे हैं, ये देखिए, ये चेयर लगा दी है। ये प्रॉपर चेयर लगानी है ताकि ये पाइप दबे नहीं। चेयर लगाने का पर्पस सिर्फ यही है
कि ये दबे ना। ठीक है, इसको बांध दो और यहाँ भी एक चेयर लगाओ। ये जो दब रहा है ना, इस जगह पे भी आप एक चेयर लगाओ। तो इसको बांध दो ताकि चेयर ये अपनी जगह से हिले नहीं। पूरी स्लैब में कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर ये कि आपका स्टील जो है आपके पाइप को दबाए, क्योंकि ऊपर से हो सकता है कि ये ना दिखे कि पाइप टूट गया, लेकिन क्रैक हो जाएगा तो स्लरी अंदर चली जाएगी। तो मुझे इसको क्रैक होने से रोकना है। स्टील के उसके नीचे से ले जाओ, दूसरे वाले से। हाँ, अच्छे से, और भी जहां आपको जगह मिले। और ये बांधने के बाद इसके ऊपर चढ़ के भी देख लेना कि कहीं दोबारा दब तो नहीं रहा, किसी और चेयर लगाने की जरूरत है क्या। ये अभी थोड़ा सा और दब रहा है। एक चेयर को कुछ और लगाओ, ये क्रैक करेगा इसको। थोड़ा एक चेयर यहाँ लगाओ ताकि ये देखो ये पाइप के ऊपर आ रहा है ये। हाँ, तो इसको और लगाओ, एक चेयर और लगाओ इसके ऊपर। ये जो इलेक्ट्रिकल के पाइप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने लिफ्ट वेल है, तो ये लिफ्ट वेल के ऐसे घूम के जाएगा पाइप। तो इसको मेजर भी इसी ढंग से किया जाएगा जब इसकी वायर निकाली जाती है, क्योंकि राउंड बिल्कुल यू शेप में आ गया है, तो थोड़ा सा राउंड बड़ा बना हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं। ये भी एक स्पेस है भैया, रखो पैर उसके ऊपर, वहां। हाँ, ये स्पेस है, यहाँ भी एक चेयर लगानी है। तो ये आपको पूरी छत पे जब तक कंक्रीट नहीं आती, ये सब जगह ये चेयर आप लगा दो। सारी स्लीव्स वगैरह लग चुकी हुई हैं, प्लम्बिंग की। स्पिल्ट फ्लोर की स्लैब है ये सामने प्लम्बिंग की स्लीव लगी हुई है। यहाँ देखिए ये भी 4 पाइप जा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी ये चेयर लगानी है, ये 4 पाइप हैं ये। अब क्रैक हो गए तो ये सारे ही क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही लेबर ऊपर चलेगी तो यहाँ लगाना है। तो इस तरह से आपको आपकी साइड के ऊपर जब ये पाइपिंग लग जाए तो एक एक जगह पे पैर से दबा के देखना है कि कहाँ ये पाइप आपके स्टील से दब रहे हैं, सो दैट आप इसके ऊपर चेयर लगा सके। सत श्री अकाल। तुम्हारी सारी स्लीवें लग गई हैं भाई, स्लीवें सारी लग गई हैं। चेक कर लिए, कोई बची तो नहीं हुई, कोई छूटी तो नहीं है। ये बाई चांस प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर भी साइड पे आ गया है, तो स्लीवें अपनी क्रॉस चेक एक बार कर लेगा। ड्राइंग के हिसाब से क्रॉस चेक कर लेना। ये पीछे देखिए ये स्लीवें हमारी बीम के अंदर लगी हुई है।
ये एक लोकेशन आप देखेंगे, एक चेयर लगी हुई है। ये अगर मैं दबा रहा हूँ इसको अपने पैर से, आप देख पाएंगे तो ये पाइप दब रहा है। तो यहीं से इसके टूटने के, क्रैक होने के चांस बन जाएंगे। तो यहाँ एक लगाओ भाई। अभी हम लोग साइट पे खड़े हैं और ये साइट इंचार्ज नवनीत मेरे साथ है। नवनीत, ये जो अभी कंड्यूटिंग करी है, कंड्यूटिंग का कंसेप्ट तो मेरे को समझ आ गया है पूरा? जी सर, 95% तो आ गया। 95% समझ में आ गया। 5% क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आई? सर वही 5% इशू यही था कि जो लास्ट टाइम मतलब फैन का जो कंड्यूट डाल गया था, तो सेटिंग की वजह से थोड़ा सा इशू था। इसकी वजह से वो मतलब डालने में कुछ एक नहीं मिला देता, बट वो क्या है उसको करवा दें। तो अभी क्या लग रहा है कि अगली स्लैब पे ये जो इश्यूज अभी दिख रहे हैं, जैसे चेयर्स लगाने, क्योंकि ये अब समझ में आ गया कि चेयर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चेयर्स लगानी है। आज साइड्स पे ऊपर जो पाइप चोक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी रीरूटिंग करते हैं, वायर की कॉस्ट मेरी बढ़ती है। तो सेम प्रॉब्लम क्या नीचे वाली स्लैब में भी आई थी कि जो अभी हम लोगों ने देखी है? क्या नीचे ऐसी नहीं थी? तो ऊपर के लिए तैयार हो कि कहीं भी ऐसी सिनेरियो आए तो आपको ये कैसे लगाने हैं? हाँ सर, ये क्लियर हो गया कि मान लो अगर ऊपर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ऊपर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। अभी जो आपको ड्राइंग दी थी जिसके अंदर आपके लाइट सर्किट कैसे चलेंगे, पावर सर्किट कैसे चलेंगे, वो कंसेप्ट क्लियर है? उसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है कि रूट बिल्कुल आपको क्लियर दे दी है कि पाइपिंग होगी कैसे। और कोई इशू है? अभी ये स्लैब बांधी है, इसके ड्राइंग में कोई इशू था? स्टील बांधने में कोई इशू आया था क्या? नहीं, उसमें कोई इशू था नहीं। वैसे अगर मतलब था तो डायरेक्टली आर्किटेक्ट से बात करके एंड टू एंड को सही करवा देता है। कोई चीज में इशू आ रहा था? क्या इशू आया था, ताकि पता लगे, ताकि अगली बार से वो इशू को ठीक किया जा सके? सर उसके लिए इशू कहीं संगठन मतलब था नहीं, तो उसको मतलब बात करके किया गया। कोई बात की कोई डिस्कशन थी। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें कब पता लगी? ड्यूरिंग शटरिंग या स्टील बांध रहे तब? सेटिंग तो हो चुकी थी, स्टील में थोड़ी सी तो इसको बाइंडिंग कर बांध रहा। तो इमीडिएटली आर्किटेक्ट से बात करके इसको रिजॉल्व किया, डिसीजन दे दिया था। मतलब ड्राइंग में मेंशन कर दिया था। जैसे स्लीव में एक प्रॉब्लम आई थी। हाँ। स्लीव में इसमें सर जो ये ओरिएंटल स्लैब की में 18 दी हुई थी, बट बाद में चेंज करके उसको 20 कर दिया गया था। मतलब की क्वांटिटी एक्सीड कर दी थी स्लीव की। दोनों एंड टू एंड बता देते कि ये आपको दो बढ़ानी है, उसको ड्राइंग में रिवाइज करके मिल जाएगा। और कोई इशू आपको लगा हो इस स्लैब के, शटरिंग से लेके स्टील, इलेक्ट्रिकल, या अभी कास्टिंग की बात करेंगे हम लोग? नहीं, इसके कोई ऐसा इशू नहीं लगा। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही कि पाइपिंग करने में उसको कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को दिक्कत नहीं है। वही बेंडिंग वाला पोर्शन था, वो पाइप डबल आ रही थी, तो उसकी वजह से मेरी स्लैब की हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई। वही दूसरा, बाकी तो कॉन्ट्रैक्टर ठीक है। तो इसमें अभी आरएमसी आने में टाइम है, अभी मालूम नहीं कि आरएमसी कितने टाइम में आएगी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आरएमसी के अंदर कि जब भी आपकी आरएमसी आती है, आरएमसी जब भी जनरेट होती है, बल्कि जब उसकी मेकिंग होती है बैचिंग प्लांट के अंदर, उसकी मेकिंग होने के बाद, कंक्रीट बनने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर वो कास्ट हो जानी चाहिए। आरएमसी जब भी बनाई जाती है और जो बैच रिपोर्ट आती है उसके ऊपर उसका मेकिंग टाइम लिखा होता है कि ये कितने बजे प्रोड्यूस हुई है। तो वहाँ से लेके आप तक पहुँचने तक अगर 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया तो वो टीएम आप वापस कर दोगे, क्योंकि इसमें सेटिंग टाइम उसका कम हो जाता है। तो आपको ये रोड़ी पंप से आगे फेंकने में दिक्कत आ सकती है।
तो इसीलिए इसको 3 घंटे के अंदर अंदर हमें कंक्रीटिंग कर देनी होती है। दूसरा भी ये वाली हमारी जो है स्टिल्ट फ्लोर की स्लैब डल रही है। पिछली स्लैब जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी वो बेसमेंट की स्लैब थी, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि कैसे क्राइटोन हम लोग मिक्स कर रहे थे। इसमें अब वो क्राइटोन मिक्स नहीं होना है। क्राइटोन की जो मिक्सिंग है वो 2 ही स्लैब पे करते हैं हम लोग, एक तो बेसमेंट की स्लैब पे करते हैं, एक टॉप फ्लोर की स्लैब पे करते हैं। उसके अलावा दिखाएंगे कि कौन टेस्ट इसका कैसे करते हैं। जो स्लम्प है इसका आरएमसी का, ये कोन को इसके ऊपर फिट कर देते हैं, जो नीचे ये प्लेट आई हुई है, और इसके अंदर फिर जो आरएमसी हमारी आई हुई है वो कंक्रीट इसके अंदर हम लोग भरनी शुरू करते हैं। ये पूरा कोन भरने के बाद इसको अंदर से अच्छे से ठोक के कंक्रीट को बिठा दिया जाता है। पूरी फिलिंग के बाद इस कोन को ऊपर हटा देंगे। एक सरिया होता है इनके पास, उसको इसके अंदर ये दबाते हैं ताकि कंक्रीट पूरी बैठ जाए। स्लम्प टेस्ट करने के लिए ये पूरी कंक्रीट इसमें अच्छे से फिल हुई होनी चाहिए, तब आप इसका स्लम्प चेक कर सकते हैं। अब एक बार इसने इस सरिये से इसमें फिल कर दिया, अब ये दोबारा कंक्रीट फिल करेगा। ज़रूरत पड़ने पर फिर से इसको उस रॉड से पुश करेगा। ये जो भी टीएम आपके आते हैं उनमें हर एक टीएम का आपको स्लम्प चेक करना होता है। ये पूरा फिल करने के बाद इस कोन को धीरे धीरे करके उठा देंगे। फिर एक मेजरिंग गेज होती है जिससे स्लम्प चेक करते हैं कि स्लम्प कितना आ रहा है इसके अंदर। अब ये पूरा भर गया, ऊपर थोड़ा और डाल के फिनिश कर देगा। और अब ये इस कोन को ऊपर उठा देगा। बड़ा आराम से धीरे धीरे इसको निकालना पड़ता है कोन को, ताकि जो कंक्रीट इसके अंदर फिल करी हुई है वो एक के ऊपर एक जैसे फिल करिए वैसे टिकी रहे। अब इसके ऊपर ये जो नीचे प्लेट लगाई है उसी में ये गेज लगी होती है। अब ये रॉड के ऊपर मार्किंग की हुई है ये। अब इसके ऊपर ये इसको चेक करेगा कि स्लम्प कितना है। स्लम्प जो है इसमें 110 स्लम्प है। ठीक है स्लम्प ये। अब ये जो कंक्रीट है आपके पंप में डल के ऊपर आपकी